यदि अभी के समय देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक चल रही है, जिसकी वजह से इसमें ठीक ठाक करेक्शन भी देखा गया है। निफ्टी 50 की बात करें तो इस इंडेक्स में ऑल टाइम हाई से लगभग 5 से 6% का करेक्शन आ चुका है। वैसे ये इतना बड़ा करेक्शन भी नहीं है, लेकिन इस करेक्शन की वजह से आपका पोर्टफोलियो भी ज़रूर थोड़ा बहुत टैंक हुआ होगा। वैसे दोस्तों अभी स्टॉक्स की अर्निंग का सीजन भी चल रहा है, जहां पर अधिकतर कंपनीज के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं। सो इसी वजह से मार्केट में अभी के समय काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है। लेकिन यदि आप मार्केट में लमसम करना चाहते हैं तो आपको इस करेक्शन में आपके अमाउंट की एक छोटी इंस्टॉलमेंट ही डालनी चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए तो मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब ही है। ना तो इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, ना ही इसमें कोई टाइम करेक्शन हुआ है। सो यहाँ पर रिस्क की मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से यदि आपको लमसम करना भी है तो आपको अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा या नीचे इसे प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करें तो यहाँ पर आप SIP और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें SIP मोड में आपका पैसा हर महीने आपके म्यूचुअल फंड में जमा होता रहता है। सो SIP मोड में आपको मार्केट मूवमेंट की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर यदि बात करें लमसम की, जिसमें कि आप किसी म्यूचुअल फंड में मैनुअली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप चाहें तो 1000 रुपये से भी लमसम कर सकते हैं, या फिर वो अमाउंट 5000, 10,000 या 50,000 भी हो सकता है। ये लमसम का अमाउंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर दोस्तों आप टोटल 5000 के SIP कर रहे हैं और आपको किसी दिन मार्केट 1.5-2% डाउन दिखाई दे रहा है, तो आप उस ट्रेडिंग डे 2-5 हज़ार रुपये अपनी एग्जिस्टिंग SIP वाले म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो लमसम करने का ये तरीका सबसे कारगर तरीका है, जिससे कि आपकी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट डाउन होती है और आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे होते। सो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्क भी नहीं होती। इसलिए अपनी एग्जिस्टिंग SIP में मार्केट करेक्शन में टॉपअप बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है, चाहे फिर वो अमाउंट 1000-2000 ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि कई इन्वेस्टर्स बड़ा लमसम करने की ताक में रहते हैं। देखा जाए तो इतने हाई मार्केट में अभी के समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है। यदि मार्केट 15-20% का डिस्काउंट देता है तो एक साथ बड़ा पैसा भी डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो 4-5% के करेक्शन में भी एक छोटी इंस्टॉलमेंट आप लमसम कर सकते हैं। या फिर यदि आपका म्यूचुअल फंड लमसम अलाउ नहीं करता तो मैं आपको सभी कैटेगरीज के कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बता देता हूँ। आप चाहें तो इनमें लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के बारे में। इसमें मैंने बंधन कोर इक्विटी फंड को चुना है। सेकंड आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में देख सकते हैं। और थर्ड HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों आप इन फंड्स के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इनका ईयर वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। बात करें मिड कैप कैटेगरी की तो इसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और एडलविस मिड कैप फंड बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखें तो इसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जेम फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर स्मॉल कैप फंड्स में लमसम अलाउ नहीं होता। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं, जिसमें से मैंने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को चुना है, क्वांट स्मॉल कैप फंड को चुना है और लास्ट में आप HSBC स्मॉल कैप फंड के बारे में भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि आप लमसम करते करते अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स इकट्ठा कर लें। आपको अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 2 फंड्स ही लमसम के लिए सेलेक्ट करने चाहिए और जहां तक हो सके अपनी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही आपको लमसम करना चाहिए, जिससे कि आप फंड ओवरलैपिंग की समस्या से बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।